टू बेसिक एजुकेटर। नवोदय विद्यालय के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए आज एक बड़ी खबर आ रही है कि आप लोगों का जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ साथियों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। तो पूरी बात मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट घोषित किया था, उसके कुछ समय के बाद आपकी सीएमएल यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। उसमें आप लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद आप अपना वेटिंग लिस्ट में नंबर देख सकते थे कि आप लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। तो उसके अकॉर्डिंग जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया था, उन साथियों के जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसके अगेंस्ट जो वेटिंग लिस्ट पे 1 2 3 नंबर पर रहे होंगे, उन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने शुरू हो गए। जनरली ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट पहले वेबसाइट पर आती है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ है। नवोदय विद्यालय समिति के जो रिजल्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि सारी जो पुरानी परंपराएं तोड़ते हुए बहुत नए तरीके से इस बार काम हुआ है। तो बिल्कुल सेम इस बार इसमें भी हुआ है वेटिंग लिस्ट के बारे में भी, कि अभी वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, बट जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हुए हैं। तो एक्चुअली मैं ये बात बता दूं आपको कि वेटिंग लिस्ट अभी आई नहीं है वेबसाइट पर, वो हो सकता है कि 1 2 दिन में आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएं, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का काम होता है वो रीजनल ऑफिस का होता है, और वेटिंग लिस्ट को जो वेबसाइट पर अपलोड करने का काम होता है वो हेडक्वार्टर का होता है। तो वेटिंग लिस्ट तैयार तो की गई होगी, बट हेडक्वार्टर लेवल पर वो अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट पर, बट आप लोगों को आरओ लेवल पर अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने शुरू हो गए। अब किन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू शुरू हुए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं तो उसके साथ एक आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होता है कि हाँ, मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उस केस में होता क्या है, अगर सपोज़ आपको एक्सटेंशन भी चाहिए 1 महीना 2 महीने 6 महीने, तो उस केस में आप एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं कि हाँ, मैं विलिंग तो हूँ इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, बट मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, 4 महीने का, मुझे ये प्रॉब्लम है। और उस केस में समिति आपको एक्सटेंशन का जो लेटर है वो इशू करके देती है कि हाँ, आप इतने महीने बाद ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ऐसे साथी होते हैं कि जो अपने ऑलरेडी किसी दूसरे जॉब में है, वे अपना दूसरे किसी काम के लिए मतलब अपने आप को टेस्ट करने के लिए या किसी वजह से वो ज्वाइन मतलब एग्ज़ाम देते हैं बट ज्वाइन नहीं करते हैं, या कुछ साथी ज्वाइन मतलब अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं, चाहे दूर पोस्टिंग हो या कुछ हो। तो उस केस में ना वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं, ना एक्सटेंशन की डिमांड करते हैं, तो वो जो सीट है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो उस केस में ऐसे जो साथी हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजे थे अपनी जो अपॉइंटमेंट लेटर के अगेंस्ट में, तो उन साथियों की जो पोस्ट वैकेंट जो सीएमएल में जो नेक्स्ट कैंडिडेट था उस कैटेगरी का, उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने शुरू हो गए हैं रेस्पेक्टिव आरओ से। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को, तो उस जानकारी के अकॉर्डिंग आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं उसमें आपको 25 नवंबर ज्वाइन करने की लास्ट डेट दी गई है कि आप 25 नवंबर तक जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी केमिस्ट्री का और कंप्यूटर साइंस के और हिस्ट्री के अपॉइंटमेंट लेटर इशू हैं पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अन्य साथियों को भी हुए होंगे, अभी मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई है, तो जो भी अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी हम अपडेट करते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर अपने। तो मतलब कुल मिलाकर ये 2 3 सब्जेक्टों के तो अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। तो साथ ही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने मेल को चेक करते रहिए। अगर आप सीएमएल में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग अपना मेल ज़रूर चेक करते रहिए। हो सकता है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आज कल परसों में मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का काम रीजनल ऑफिस का होता है, तो वो अपना उनके वर्क प्रोसेस वेरी करता है। किसी ने आज जारी कर दिए, किसी ने कल मेल कर दिया, किसी ने परसों मेल कर दिया। ऐसी 25 तारीख जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट दी है आज जिनको मिला है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि किसी को 30 तारीख दी जाए, किसी को 5 दिसंबर दी जाए, तो वो वेरी कर सकता है। बाकी आप लोग अपना मेल चेक करते रहिए। वेबसाइट पर अभी कोई अपॉइंटमेंट लेटर की जो मतलब सॉरी वेटिंग लिस्ट की जो कोई लिस्ट है अभी जारी नहीं है हुई है। और ये जो अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की सूचना मिली है वो सिर्फ पीजीटी के कैंडिडेट्स को मिली है। अभी टीजीटी के कैंडिडेट्स को किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तो जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी, आप लोग अभी मैं लाइव आऊँगा, लाइव वीडियो में आप लोग उसको क्वेरी को दे सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेरीज़ होंगी उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा, और जो भी इस बारे में जो भी नई अपडेट्स होंगी मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर चीज़ें का जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। और साथ ही आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमें
बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। आप लोगों को जिस प्रकार से पता है कि नवोदय 1 साल होने को चल दिया, नवोदय विद्यालय समिति की पूरी भर्ती को हमने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो किया है, और ऐसा नहीं कि उनको बीच में छोड़ देंगे। बाकी जो वेटिंग लिस्ट के बारे में जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।